टीवी प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभमिता विश्वास और हाजिर हूं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। रांची में मात्र 68 दुकानों में बिकेगी शराब, जाने क्यों। रांची में मुहर्रम को लेकर प्रशासन मुस्तैद, कई मार्गों पर नो एंट्री। आरयू अब साल में होगी 3 सेमेस्टर परीक्षाएं। मराठी एकता को लेकर उद्धव राज 20 साल बाद एक मंच पर। अमेरिका में टैक्स और खर्च कटौती का नया कानून लागू। सैफ अली खान को हाईकोर्ट से झटका, 15,000 करोड़ की पैतृक संपत्ति जब्त। अब खबरें विस्तार से। झारखंड सरकार ने राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में शराब की दुकानों के संचालन की जिम्मेदारी खुद ले ली है। अब शराब की दुकानों और कर्मचारियों का भुगतान सरकार करेगी, साथ ही शराब की सप्लाई भी सरकार के माध्यम से होगी। रांची में अब सिर्फ 68 दुकानें संचालित होगी, जबकि वर्तमान में 167 दुकानें हैं, यानी 98 दुकानें बंद रहेगी। बता दें, राज्य में कुल 1453 शराब की दुकानें हैं, जो अब JSBCL के तहत नीलामी प्रक्रिया के जरिए संचालित होगी। इसमें ओपन मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ग्राहकों को लाभ मिलेगा। राज्य भर की दुकानों में 1 जुलाई से स्टॉक व बिक्री का ऑडिट शुरू हो चुका है, जो 5 जुलाई तक पूरा करना है। इस दौरान शराब की दुकानें बंद रहेगी। हैंड ओवर टेक ओवर प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई बिक्री नीति पर दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इधर मुहर्रम पर्व को लेकर रांची में कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इसे लेकर कई एहतियाती निर्देश जारी किए गए हैं। शनिवार को रांची पुलिस ने सड़कों पर फ्लैग मार्च किया और राजधानी वासियों को सतर्क रहने की अपील की। विभिन्न अखाड़ों से निकलने वाले जुलूस के चलते 6 जुलाई को रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इसके अनुसार सुबह 10 बजे से जुलूस समाप्ति तक महात्मा गांधी मार्ग यानी मेन रोड में हर तरह के वाहनों की नो एंट्री रहेगी। किसी भी गली या सड़क से कोई वाहन मेन रोड पर नहीं आ सकेंगे। वहीं दूसरी ओर रांची विश्वविद्यालय में UG PG के सभी कोर्सों का सत्र काफी लेट चल रहा है, जिससे छात्रों को उच्च शिक्षा और रोजगार में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति को सुधारने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक नया एकेडमिक फॉर्मूला तैयार किया है। अब साल में 2 की बजाय 3 सेमेस्टर परीक्षाएं ली जाएंगी। 6 माह की जगह हर 4 महीने में परीक्षाएं ली जाएंगी, जिससे कोर्स समय पर पूरा हो सके। प्रभारी VC प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह के अनुसार एडमिशन 15 अक्टूबर तक पूरे कर लिए जाएंगे। इसके बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। 20 अक्टूबर तक सभी छात्रों का रजिस्ट्रेशन भी पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब दिसंबर तक एडमिशन की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि इससे सत्र में देरी होती है। राज्य के प्रतिष्ठित नेतरहाट आवासीय विद्यालय में पहली बार 5 छात्र CBSE बोर्ड परीक्षा में फेल हो गए, जिससे इसकी शैक्षणिक गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। इस बार 10वीं में 1 और 12वीं में 4 छात्र असफल रहे। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने इस पर चिंता जताते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। ध्रुवा स्थित MDI भवन में हुई बैठक में मंत्री ने कहा कि 2010 के बाद विद्यालय का स्तर लगातार गिर रहा है। उन्होंने पूर्व छात्रों की एक कमेटी बनाकर विद्यालय में 1 सप्ताह रहकर अध्ययन की गुणवत्ता का आकलन करने को कहा। स्कूल में शिक्षकों के 42 स्वीकृत पदों में से केवल 18 पद भरे हैं। खाली पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया तेज की जाएगी और तब तक पूर्व छात्र व शिक्षक पढ़ाई कराएंगे। बिहार में एक बार फिर एक व्यवसायी की हत्या हुई है। शुक्रवार देर रात बिहार के जाने माने व्यवसायी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे व्यापार जगत में सनसनी फैल गई है। घटना गांधी मैदान थाना क्षेत्र की है, जहां खेमका बांकीपुर क्लब से लौटकर अपने घर पहुंचे थे। जैसे ही वो रात करीब 11:30 बजे अपनी कार से उतरे, 2 बाइक सवार बदमाशों ने सिर में नजदीक से गोली मार दी और फरार हो गए। इस घटना के बाद सियासी पारा गर्मा गया है। विपक्षी दलों ने इसे जंगल राज बताते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोपहर में पुलिस अधिकारियों संग बैठक की। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामले की जांच के लिए STI का गठन कर दिया गया है। बता दें कि गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की भी ठीक 6 साल पहले इसी तरह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब रुक करेंगे राष्ट्रीय खबरों की ओर। महाराष्ट्र में हिंदी को अनिवार्य करने के आदेश के विरोध में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे 20 साल बाद एक मंच पर नजर आए। मुंबई के वर्ली डोम में हुई इस विजय रैली में दोनों नेताओं ने मराठी एकता को प्राथमिकता देने का संदेश दिया। राज ठाकरे ने कहा, हम झगड़े से ऊपर उठकर महाराष्ट्र के लिए साथ आए हैं। हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। जो काम बाला साहेब ठाकरे नहीं कर पाए, वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया। हमें एक कर दिया। ये रैली किसी भी पार्टी के झंडे या बैनर के बिना आयोजित की गई थी। कांग्रेस और NCP इसमें शामिल नहीं हुए। बताते चले कि राज्य सरकार ने अप्रैल में हिंदी को अनिवार्य बनाने का आदेश दिया था, जिसे बाद में विपक्ष के दबाव में 29 जून को रद्द कर दिया गया। इसी के बाद ये विरोध रैली विजय रैली में बदल गई।
अगली खबर दिल्ली के करोल बाग से है। दिल्ली स्थित विशाल मेगा मार्ट में शुक्रवार शाम भीषण आग लग गई, जिसमें यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र धीरेन्द्र की लिफ्ट में फंसकर मौत हो गई। आग लगते ही बिजली चली गई और धीरेन्द्र लिफ्ट में फंस गए। दम घुटने की स्थिति में उन्होंने अपने भाई रजत सिंह को फोन कर मदद मांगी। रजत का आरोप है कि उन्होंने मार्ट में फोन किया, लेकिन स्टाफ बिजली बंद कर भाग चुका था। पुलिस को कॉल करने पर जवाब मिला कि कोई अंदर नहीं फंसा है। दमकल टीम को अंदर पहुंचने के लिए दीवार तोड़नी पड़ी, क्योंकि सीढ़ियां स्टोर के सामान से पूरी तरह जाम थी। रात 2:30 बजे धीरेन्द्र का शव बाहर निकाला गया। बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 249वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वन बिग बिल पर हस्ताक्षर कर उसे कानून बना दिया। इसे रिपब्लिकन नियंत्रित हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 218 से 214 मतों से पारित किया गया था। व्हाइट हाउस के लॉन में आयोजित समारोह में ट्रंप ने इसे अमेरिकन परिवारों और व्यवसायों के लिए नई शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि टैक्स कम कर आम लोगों और सेना को राहत दी जाएगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हालांकि आर्थिक विश्लेषकों ने चेतावनी दी कि इससे अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज $3 ट्रिलियन तक बढ़ सकता है, जो पहले ही $36.2 ट्रिलियन है। अब आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन जगत में। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने भोपाल स्थित पतौदी खानदान की करीब 15,000 करोड़ रुपए की पैतृक संपत्तियों को एनिमी प्रॉपर्टी घोषित करते हुए ट्रायल कोर्ट के 2000 के फैसलों को खारिज कर दिया है। इस संपत्ति में फ्लैगस्टाफ हाउस, नूरुस सबा पैलेस, अहमदाबाद पैलेस और कोहे फिजा जैसे प्रतिष्ठित स्थान शामिल है, जो अब भारत सरकार के अधीन हो गए हैं। कोर्ट ने मामले की दोबारा सुनवाई का आदेश दिया है और इसे 1 साल में निपटाने को कहा है। विवाद की जड़ नवाब हमीदुल्लाह खान की संपत्ति का बंटवारा है, जिसे ट्रायल कोर्ट ने सैफ की परदादी साजिदा सुल्तान के पक्ष में माना था, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि परिवार के कुछ सदस्य विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए थे, इसीलिए यह संपत्ति एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत आती है। खेल जगत की बात करें तो भारतीय महिला टीम को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे T20 मैच में 5 रन से हार का सामना करना पड़ा। लंदन के ओवल में हुए इस मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 170 रन बनाए। एक समय उनका स्कोर बिना विकेट के 137 रन था, लेकिन दीप्ति शर्मा की अगुवाई में भारत ने 25 गेंदों में 9 विकेट लेकर नया अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। दीप्ति ने 4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट लिए और अपने करियर के 300 अंतर्राष्ट्रीय विकेट पूरे किए। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली छठी महिला गेंदबाज बनी। भारत को जीत के लिए 171 रन का लक्ष्य मिला, लेकिन टीम 167 रन तक ही पहुंच सकी। स्मृति मंदाना 41, शेफाली वर्मा 38 और ऋचा घोष 29 की पारियां बेकार गई। बता दें, अब सीरीज का चौथा मुकाबला 9 जुलाई को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और अंत में बाजार और कारोबार की बात। सोना खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। आज सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोने के 100 ग्राम की कीमत 6,000 रुपए की भारी कमी आई है, जिससे 100 ग्राम सोने की कीमत 9,87,300 रुपए पर पहुंच गई है। इसी प्रकार 10 ग्राम सोने की कीमत 600 रुपए गिर के 98,730 रुपए हो गई है। इससे पहले 1 से 3 जुलाई के बीच 100 ग्राम और 10 ग्राम सोने की कीमतों में क्रमशः 20,700 रुपए और 2,070 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। 22 कैरेट सोने की कीमत भी 5,500 रुपए घटकर 9,05,000 रुपए प्रति 100 ग्राम हो गई है। MCX पर अगस्त एक्सपायरी वाले सोने की कीमतें दबाव में हैं, जो 4 जुलाई को 96,735 रुपए प्रति 10 ग्राम के इंट्राडे लो पर पहुंचने के बाद 96,988 रुपए पर बंद हुई। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों, कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IDTV इंद्रधनुष।